दोस्तों कहीं ऐसे लोग मेरे साथ बात करते हैं जिनके रिलेशनशिप में उनके पार्टनर उनको चीट करते, उनको धोखा देकर किसी और के साथ चले जाते हैं। फिर भी ये लोग चाहते हैं कि उनका धोखेबाज पार्टनर वापस से उनकी लाइफ में आ जाए। और लोगों की ऐसी प्रॉब्लम में कई बार मैंने ऐसे लोगों को हेल्प भी की है। बट जितने भी मैंने ऐसे लोगों के रिलेशन को ऑब्जर्व किया है, उनके रिलेशन को समझा है, मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये पॉसिबल है कि आपको चीट करने वाला इंसान भी आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। ये पॉसिबल है, लेकिन आपका वो धोखेबाज पार्टनर फिर से आपके लिए लॉयल रहेगा, इस चीज की, इस बात की पॉसिबिलिटी सिर्फ 1% है। मतलब जो इंसान आपको एक बार धोखा दे सकता है, उसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि सिचुएशन वापस वैसी होगी तो वापस से वो आपको धोखा देगा। ये लॉजिकली आप भी जानते हो कि धोखेबाज इंसान है, इसको चांस नहीं देना चाहिए, उसको नहीं उसके पीछे भागना चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने भी आपको समझाया होगा, लॉजिकल बात है, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप उनको प्यार करते हो तो इमोशनली आप सोचते हो कि नहीं, उसके बिना मैं खुश नहीं रह सकता, वो इंसान चाहिए। मैं समझाऊं, कोई और समझे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रियल में आपके लिए सही निर्णय तो ये है कि ऐसे इंसान को उसकी हालत पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये चीज करने के लिए आपको खुद को, अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा, आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा, इस बात के ऊपर आपका बिलीव आना चाहिए कि आपके लिए सही ये है कि आप उस इंसान को छोड़ दो उसकी हालत पे और अपनी लाइफ में और अपनी चीज़ों में फोकस करने लगो। लेकिन आपको पता नहीं है कि खुद को कैसे कन्विंस करते हैं, जिसका मैं आपको सही तरीका आज बताऊंगा। सबसे पहली चीज, अपने आप को क्वेश्चन करो, अपने आप से बात करो कि जिस इंसान ने मुझे धोखा दिया है वो इंसान मुझे वापस क्यों चाहिए, फिर भी मैं एक धोखेबाज इंसान को प्यार क्यों करता हूँ। दोस्तों एक इंसान जिसने अपनी लाइफ में धोखा खाया है ना, जो रिलेशनशिप में उसके पार्टनर उसको चीट किया ना, उसकी हालत एक हारे हुए जुआरी जैसी हो जाती है, जिसको लगता है कि अच्छा मैं कुछ पैसे हार गया हूँ, मैं और खेलूंगा और जितना भी मैं हारा हूँ ना उसको मैं रिकवर कर सकता हूँ। और रिकवर करने का एक ही तरीका है कि मुझे और खेलना चाहिए। वो अपने थोड़े से लॉस के साथ खड़ा होना नहीं चाहता, उस लॉस को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो ज़्यादा खेलेगा और ज़्यादा हारेगा। आपको सबको पता है ऐसा ही होता है। रिलेशनशिप में ना ये साइकोलॉजी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जब आपको कोई चीट करता है ना तो आपको बहुत तकलीफ होती है, आपको बहुत गिल्टी फील होती है, आपको अपने बारे में बहुत बुरे बुरे और नेगेटिव थॉट आते हैं, आप बहुत ज़्यादा इंसल्ट हर्ट होते हो और आपको लगता है कि यार जो मेरा विश्वास टूटा, जो मेरे साथ चीटिंग हुआ, जो बुरा मुझे फील हो रहा है, वो तभी सही हो सकता है जब वो इंसान वापस आ जाए। क्योंकि जब तक वो साथ में था कोई प्रॉब्लम नहीं था, जब तक वो लॉयल था कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो वापस आ जाए सब कुछ ठीक है। तो उस चक्कर में आप उस इंसान के पीछे भागते हो, उसको लाइफ में वापस लाते हो और वो वापस से आपको हर्ट करता है, वापस से चीट करता है। तो जिस इंसान ने धोखा खाया है ना, वो इस गलतफहमी में रह जाता है कि उसको वापस लाएंगे तो वो हमारे जो तकलीफ है, जो हमें हर्ट हो रहा है, वो सब कुछ सही हो जाएगा, जो कि रियल में होता नहीं है। जितना आप चांस देते हो वो इंसान वापस से आपके साथ वही चीजें करता जाता है। दोस्तों जब कोई इंसान आपको धोखा देता है तो आपका विश्वास टूटता है, आप बहुत ज्यादा हर्ट होते हो, आपको अपने लिए बहुत ज्यादा गिल्टी फील होती है, बहुत बुरा लगता है। लेकिन इसका तरीका ये नहीं कि उस धोखेबाज इंसान को वापस से लाइफ में लाओ। आपको समझना चाहिए जस्ट एक रियलिटी, ओके मैंने किसी को प्यार किया, किसी की बहुत केयर की और वो इंसान इसके लायक नहीं था। इस रियलिटी को क्या हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते? खुद से बात करो, खुद को समझाओ, इट इज ओके, वो इंसान ऐसा निकला तो अब मुझे इस रियलिटी को समझकर इस रिश्ते से और उस इंसान से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि यही सही है। दूसरी चीज, आपको अपने आप को ये बतानी है कि कचरे की सही जगह ना डस्टबिन होती है। आपके घर में ऐसी सारी चीजें जो बच जाती है, जैसे कि खाना खाने के बाद अगर कुछ खाना वेस्ट हो गया, ठीक है, कुछ बच गया, आप उसको कहाँ पर स्टोर करते हो? क्या आप अपने घर में अच्छी सी जगह पर उसको रखते हो ऐसे ही, जो वेस्ट चीज है जिसका कोई यूज होना ही नहीं है? नहीं, आप उसको डस्टबिन में डालते हो और एक टाइम के बाद उसको निकाल देते हो, उसकी सही जगह पर पहुंचा देते हो। उस इंसान को आपने चांस दिया, उस इंसान के ऊपर आपने भरोसा किया, प्यार किया, उस इंसान ने ना प्रूव कर दिया, उस इंसान ने ये करके दिखा दिया कि मैं तो इसके लायक नहीं हूँ, मैं तो कचरा इंसान हूँ। जब आपको एक बार उस इंसान ने ये प्रूव कर दिया, उसके बाद भी आप उनको जगह दे रहे हो अपने दिल पे, आप फिर से उस इंसान का विश्वास करना चाहते हो, फिर भी उस इंसान को चांस देना चाहते हो। आपको अपनी लाइफ में इस बात को समझना पड़ेगा कि आपकी पूरी लाइफ में कई लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ टेम्पररी होते हैं, उनकी वैलिडिटी टेम्पररी होते, वो परमानेंट होते नहीं। बट अच्छी बात है, आपने तो कुछ गलत नहीं किया ना, आपने एक इंसान के नाते एक इंसान की तरह उसको ट्रीट दिया, उनको मौका दिया।
अब आप जब किसी को मौका देते हैं ना, तो सामने वाला इंसान एक टाइम के बाद ये दिखाता है कि वो कितना लायक है आपके प्यार के, आपकी वैल्यू के, और आप जो उनको सम्मान दे रहे हो वो खुद दिखाएगा। आपको चांस लेना पड़ेगा। अगर वो धोखा दे रहा है तो वो यही बता रहा है, आपको चीख चीख कर वो बता रहा है कि वो लायक ही नहीं है। ठीक है, वो एक बहुत ही घटिया इंसान है जिसको आपकी फीलिंग की या किसी की फीलिंग की वैल्यू नहीं, और उसकी सही जगह ना डस्टबिन में होती है। जब आप कचरे को फेंकते नहीं हो और घर में रखते हो ना, तो क्या होगा? बीमारियां फैलाओगे, उसके दुर्गंध पैदा होगी, उसका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। अगर ऐसे धोखेबाज और बुरे इंसान के साथ फिर भी जबरदस्ती आप रिलेशन में रहना जाओगे ना, तो क्या होगा? आपके रिलेशनशिप कभी भी स्टेबल नहीं रहेगी, उसमें प्रॉब्लम होते रहेंगे, आप हर्ट होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। आपका कोई भी काम या आपकी स्टडी आप सही से मन लगाकर नहीं कर पाओगे। इससे आपके करियर पे प्रॉब्लम होगा, डेफिनेटली आपके काम के ऊपर बुरा असर आएगा, और यहाँ तक कि आप अपनी लाइफ में इस सिचुएशन के साथ डिप्रेशन को भी फेस कर सकते हो। तो भाई साहब, कचरा है, उसने प्रूव किया है कि कचरा है, तो उस कचरे की सही जगह डस्टबिन होती है। तीसरी चीज, अपने साथ इस चीज के बारे में बातचीत करो कि मान लो कि वो इंसान वापस आ गया, तो फिर क्या होगा? वो इंसान लॉयल रहेगा या वो इंसान आपको वापस धोखा दे सकता है? सबसे पहली चीज समझनी होगी कि देखो, जो इंसान आपको धोखा दे सकता है ना, वो इंसान कभी भी आपके साथ इमोशनली अटैच नहीं होता। उनका आपके साथ कोई बॉन्ड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इंसान आपको धोखा ही नहीं देते। मैक्सिमम टाइम क्या होता है पता है? वो इंसान आपकी लाइफ में वापस तब आता है, या तो आप उनको अट्रैक्ट करते हो, अपने आप को उनके सामने एक सही वे में प्रेजेंट करते हो, जो भी उनकी एक एक्स बैक मेथड वगैरह होती है, तो आप उनको रीअट्रैक्ट करते हो, या वो इंसान वापस तब आपकी लाइफ में आता है जब उनकी लाइफ में बुरा टाइम चल रहा होता है, जब किसी और ने उसको छोड़ दिया होता है या कहीं तरह की प्रॉब्लम होती है। तब कोई भी धोखेबाज इंसान उसके पास जाएगा जिसके बारे में वो जानता है कि वो इंसान मुझे बहुत प्यार करता है, और वो माफ कर देगा। 99% इस चीज़ की पॉसिबिलिटी रहती है कि या तो आपका बहुत अच्छा टाइम देखकर आएगा वो, या अपने बुरे टाइम के कारण आपके पास आएगा। और बहुत सारे लोग फिर से अपने धोखेबाज पार्टनर के ऊपर विश्वास करते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि वापस ऐसी परिस्थितियां बनी जिस परिस्थिति में उन्होंने आपको धोखा दिया था, वापस से आपकी लाइफ में वैसी परिस्थितियां बनी, ऐसे चांसेस बने, जो कुछ भी बने थे, तो वो इंसान डेफिनेटली वापस से आपको धोखा दे सकता है। तो मतलब उस धोखेबाज इंसान को वापस से अपनी लाइफ में लाने का मतलब सिर्फ यही होता है कि जिस चीज़ के कारण आज आप हर्ट हो रहे हो, उसी चीज़ को एक टाइम के बाद आप वापस से रिपीट करना चाहते हो, सारी चीज़ें रिपीट करके फिर से इतना ही दुखी और इतना ही परेशान होना चाहते हो। क्यों? जब वो एक धोखेबाज पार्टनर लॉयल रहेगा, उसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ 1% है, 99% पॉसिबिलिटी है कि आप फिर से हर्ट हो गए, तो भाई फिर से उसको लाना क्यों? चौथी चीज़, इसके लिए खुद को धन्यवाद दीजिए कि आप उस इंसान के साथ बहुत लंबे तक जा सकते थे, इनफैक्ट उनसे शादी भी कर सकते। तो शायद आज आपको जितना बुरा फील हो रहा है ना, शायद उससे ज़्यादा भी आपके साथ गलत हो सकता था। मतलब आपने उस इंसान को 1 साल दिया, 2 साल दिया, 3 साल दिया, 3 साल में आपको ये पता चल गया कि इंसान घटिया है, इस इंसान की औकात एक डस्टबिन में है, ये कचरा इंसान है, आपको पता चल गया ना। अपने आप को धन्यवाद दीजिए कि इस इंसान ने आपके 3 साल वेस्ट किए, इतना हुआ आपकी लाइफ वेस्ट नहीं की। हो सकता था कि आज इतना आपको प्यार है, कल उससे ज़्यादा भी हो सकता था। ये भी हो सकता था कि आप उस इंसान से शादी करने के लिए भी राजी हो सकते थे, भले आज ना हो। तो एक बहुत टाइम के बाद जब आपको पता चलता है कि वो इंसान आपको चीट कर रहा है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत हो सकता है। इनफैक्ट ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने ऐसे इंसान के साथ शादी कर ली और उसके बाद उसने उसको धोखा दिया। तो अगर उन लोगों के लिए पॉसिबल है कि शादी से वो निकल सकते हैं, तो उनको सबसे पहले यही चीज़ करनी चाहिए। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना आगे बढ़ गया, फिर लाइफ में मैं कैसे रह सकता हूँ, अगर पॉसिबल है। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए तो लाइफ में ये पॉसिबल ही नहीं होता कि वो अपने पार्टनर को डाइवोर्स दे सके, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर निर्भर होते हैं। फिर उनके लिए एक ही वे बनता है कि वो उस इंसान के प्यार के बारे में, उस इंसान की रिस्पेक्ट और एज ए पार्टनर उनकी उम्मीद करना छोड़ दे और पूरी लाइफ सिर्फ अपने ऊपर फोकस करे, अपने आप में कैसे खुश रहे, उसी चीज़ के बारे में सोचे। लेकिन उन लोगों के लिए बहुत अच्छी सीख यहाँ पर हो सकती है कि आपने कुछ टाइम वेस्ट किया है, आपने अपनी लाइफ वेस्ट नहीं की, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से आप बच गए, यही बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, पर्सनली आप मेरे साथ, मेरी एक्सपर्ट टीम के साथ बात करना चाहते हो,
या मेरी लिखी हुई रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के ऊपर जो ई बुक है उनको डाउनलोड करना चाहते हो, रीड करना चाहते हो, तो उनके सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को फिर में सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।